चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे वो सब वेटेड एवरेज मेथड से किए थे। अब हमें करना है फीफो मेथड से। इस मेथड को समझने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके दो कारण हैं। पहली बात, हम प्रोसेस कॉस्टिंग में फीफो मेथड पहली बार लगाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चंस को करने की हैबिट हमें हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उससे निकलकर और हमें थोड़ा सा चेंज करते हुए फीफो मेथड पर मूव करना है। तो मैंने क्या करा है, कुछ स्टेप्स आपको लिख दिए हैं कि कैसे आपको फीफो मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या डिफरेंस है वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड में। एज सच आपको इस मेथड का ज्ञान बहुत पहले से आप फाउंडेशन या 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक बात है। जब हम 2 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बातें आती चली जाएंगी। आप एकदम से खुद को फोर्स मत करना कि तुरंत हमें पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। इसको करने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लगेगा, पर ठीक है, थोड़े समय बाद आपको सब समझ में आने लगेगा, है ना। फिलहाल मैं आपको एक डिफरेंस मतलब बताता हूं कि क्या डिफरेंस है फीफो मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में, है ना। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखिए, प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कि वेटेड एवरेज में बनाया जाता है। बहुत शानदार काम हो गया है। तो प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड में बनाया जाता है। प्रोसेस अकाउंट बनाने में कोई चेंज नहीं है, बहुत सही। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो हम यूनिट वाला स्टेटमेंट बनाते थे उसमें ओनली एक चेंज आता है। बहुत अच्छा, केवल एक चेंज हमें करना है। क्या चेंज है? दैट इज जो यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होती है। अच्छा, अपन वो लिखते हैं ना कि भाई कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, कुछ WIP में है, कुछ प्रोसेस अगली मतलब प्रोसेस 2 में चली गई है, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में चली गई है। तो इनका कहना है जो यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होती हैं उनको बाइफरकेट करके लिखा जाता है। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपका ओपनिंग WIP था 40,000 यूनिट, आपने इनपुट इंसर्ट करा 1,80,000, ठीक है। अब प्रोसेस बी में यूनिट कितनी ट्रांसफर हुई? मान लो 1,50,000 ट्रांसफर हुई। कितनी ट्रांसफर हुई? 1,50,000। तो अब देखना, अगर फीफो मेथड से देखें तो जो 1,50,000 बनी है उसमें 40,000 ओपनिंग WIP में से बनी होंगी। फिर से बोल रहा हूं, जो टोटल 1,50,000 यूनिट बनी है, तो अगर फीफो मेथड से देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जिन यूनिट पर काम पहले स्टार्ट हुआ था वो पहले बनी होंगी। इसका मतलब जो 1,50,000 बनी है उसमें पहले ये 40,000 जो ओपनिंग WIP वाली है ये वाली कंप्लीट हुई होंगी, ठीक है। और जो बची हुई 1,10,000 है वो न्यू कहलाई, मतलब जो नया इनपुट डाला था ना हमने 1,80,000, उसमें से बनी कहलाई ये 1,10,000। तो सर चेंज क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जो बनाते हैं अपन, उसको बनाते समय जो यूनिट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होती है, जो अपन लिखते थे ना प्रोसेस बी में ट्रांसफर हुई, उसको बाइफरकेट करके लिखना है। पहले हम क्या करते थे वेटेड एवरेज मेथड में, एक साथ लिख देते थे 1,50,000 यूनिट सीधा एक साथ, बाइफरकेट करके नहीं लिखते थे। तो भाई वेटेड एवरेज मेथड तो वैसे भी क्या बोलती है, सारी यूनिट एक जैसी है, सबकी कॉस्ट एक जैसी है, कोई अलग अलग नहीं है। पर फीफो मेथड ऐसा नहीं कहती, बोले पुरानी अलग करो, नई अलग करो, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। दूसरा डिफरेंस हमें समझ में आ गया। तीसरी बात क्या है साहब, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाते समय, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग WIP कॉस्ट नहीं लिखना है। ओपनिंग WIP कॉस्ट नहीं लिखना है। आपको याद दिलाता हूं, आप पहले क्या करते थे, जैसे यहां कोई एग्जांपल देखो, ये दिख रहा है, आप क्या करते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाते समय यहां लिखते थे ओपनिंग WIP कॉस्ट, मतलब पुरानी वाली कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, और फिर लिखते थे इस बार की कॉस्ट। तो इस मतलब फीफो मेथड में हमें क्या करना है, ओल्ड वाली कॉस्ट को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में नहीं लिखना है, मतलब ओपनिंग WIP कॉस्ट को नहीं लिखना है, ना मटेरियल में, ना लेबर में, ना ओवरहेड में। तो इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया कि डैश डैश लगा दिया, इसको नहीं लिखना है, केवल करंट की कॉस्ट ही लिखना है। तो सर पुरानी वाली कॉस्ट क्यों नहीं लिखना है, उसका क्या करेंगे, उसको हम अलग से बाद में जोड़ेंगे। सर कहाँ कैसे जोड़ेंगे वो हमें क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा। फिलहाल कितना समझ में आया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय ओपनिंग WIP कॉस्ट नहीं लिखनी है, ठीक बात है। और सोचो बेटा, अगर आपने लिखा तो क्या होगा,
देखो क्या क्या बवंडर आने वाला है। देखना, अगर आपने ओपनिंग WIP कॉस्ट लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, तो पुरानी कॉस्ट सारी हो गई। फिर आपने नई वाली कॉस्ट ये लिख दी, ठीक है, फिर दोनों कॉस्ट को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय कर दिए सारी यूनिट्स, तो ये जो रेट निकलेगी ये ऑन एन एवरेज रेट नहीं निकल जाएगी बेटा। फिर तो आपने क्या करा, पुरानी सारी कॉस्ट मिला दी, पुरानी और नई सारी यूनिट्स मिला दी, तो सारी कॉस्ट डिवाइड बाय सारी यूनिट, तो एक वेटेड एवरेज रेट नहीं निकल जाएगी। तो ऐसा थोड़ी करना है, हमें फीफो मेथड लगानी है, पुरानी खर्चे को अलग करना है, पुरानी खर्चे को अलग करना, नए खर्चे को अलग रखना है। तो इसलिए हमने क्या करा, ओल्ड खर्चे को लिखेंगे ही नहीं, केवल नए खर्चे को हम लिखेंगे। और यूनिट्स भी डिवाइड कौन सी करते हैं, नई वाली। सर ये सब कैसे निकालते हैं बेटा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा समय लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। अभी बस थोड़ा सा क्लिक दिमाग में हो जाए कि क्या करना है हमें, है ना। तो केवल इस बार की कॉस्ट ही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में ओपनिंग WIP कॉस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गए अपन, तीसरा डिफरेंस हमें समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा बनता था, स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कौन सा स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा बनता था, स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, उसको बनाते समय क्या करना है, मजे की बात, क्लोजिंग WIP, मजे की बात, क्लोजिंग WIP, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, सब कुछ वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड में किया जाता था। बहुत खुशी की बात है कि आपको इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो क्लोजिंग WIP हो, चाहे वो एबनॉर्मल गेन हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे वेटेड एवरेज मेथड में करते थे। तो सर नया क्या है, नया है जो यूनिट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होती थी उसका वैल्यूशन हमें अलग तरीके से करना है। सर बार बार अपन किस में चेंज कर रहे हैं, उन यूनिट्स में जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुई हैं। क्यों सर उसी में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 टाइप की यूनिट मिली हुई होती है, एक तो जो नई इनपुट करी है, एक तो जो नई इनपुट करी है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से देखें तो 1,10,000 अपनी क्या आ रही थी, नई वाले में से आ रही थी, और ओल्ड में से कितनी आ रही थी, 40,000 आ रही थी ना। ओके, यहाँ देखो ना, ये लिया था अपन ने एग्जाम्पल, 40,000 पुरानी वाली और 1,10,000 न्यू वाली। तो जो यूनिट हम अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं उसको बाइफरकेट करके 2 पार्ट में हम लिखने वाले हैं, ओल्ड को अलग और न्यू को अलग। ठीक बात है, अपने एग्जांपल में ओल्ड थी 40,000, न्यू थी 1,10,000। ठीक है, अब सर न्यू का वैल्यूएशन का तरीका जो होगा वो सेम एज वेटेड एवरेज मेथड। सर मजा आ गया, सब कुछ सेम ही तो है। ठीक है, अब क्या बचा सर, न्यू का तो हमने वैसे ही कर दिया, वैसे ही मतलब सर याद दिलाओ ना सर, याद दिलाओ ना सर। कुछ भी नहीं बेटा, अपन क्या करते थे, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। आपको याद हो तो जो यूनिट कंप्लीट होती थी नेक्स्ट प्रोसेस में जाती थी, तो पूरी यूनिट हर एंगल से कंप्लीट होती थी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो पूरी की पूरी यूनिट एक साथ लिख के और इनटू कॉस्ट पर यूनिट कर देते थे। जैसे 1,10,000 यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, खत्म, कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं ओपनिंग WIP वाली यूनिट्स पर। तो ओपनिंग WIP वाली यूनिट्स में क्या दिक्कत होने वाली सर, कि उसके भी 2 पार्ट होंगे। कौन से 2 पार्ट सर, एक तो इस पर पहले ही कुछ खर्चा हो गया होगा। सर ओपनिंग WIP मतलब लास्ट पीरियड का क्लोजिंग WIP, तो मतलब कुछ ना कुछ तो उस पर खर्चा हो चुका है। तो एक तो पुराना खर्चा आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, और दूसरा क्या होगा, नई वाली कॉस्ट होगी। नई वाली कॉस्ट मतलब जो अधूरी यूनिट थी पिछली बार और इस पीरियड में आई, तो इस बार इन यूनिट पर और काम होगा, तो इस बार भी ओपनिंग WIP कुछ काम होगा, तो नई कॉस्ट होगी। उस नई कॉस्ट में को क्या करना है सर, वैसे ही उसकी यूनिट्स उठा लो, यूनिट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन उठा लो और इनटू कॉस्ट पर यूनिट कर दो। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसका मतलब ओपनिंग WIP का अमाउंट कैसे निकलेगा, एक तो ओल्ड कॉस्ट और एक न्यू कॉस्ट। ओल्ड कॉस्ट हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में, न्यू कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट्स आएंगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, एक अमाउंट यहां से आ गया, एक अमाउंट यहां से आ गया और एक अमाउंट आ गया यहां से। ये तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोसेस 2 में जो यूनिट ट्रांसफर हुई है उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक बात है, और उस टोटल अमाउंट को कहां लिखा जाएगा, प्रोसेस अकाउंट में, जैसे कि हमेशा की तरह लिखते थे। तो बड़ी बात क्या है बेटा, बड़ी बात है कि जो यूनिट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होती हैं उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि जब मैं इस पर एग्जांपल कराऊंगा तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बातें बैठती जाएंगी, आप एकदम रिलैक्स रहो, बस सुन लो एक बार आराम से, फिर दोबारा इसको सुन लो, फिर एक बार एग्जाम्पल देखो, फिर ऐसे में कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।